हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लास 6, 7, 8 पे। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है गोपाल एंड हिल्सा फिश इंग्लिश की बुक का, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है, वाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। जो किंग है हिल्सा फिश के बारे में और बातें क्यों नहीं जानना चाहता था। तो द किंग was fed of हिल्सा फिश topic was being discussed from the court and market and among courtmen to peasants. Everyone was discussing only it so king wanted no more talk about हिल्सा फिश। कह रहा राजू जो था ना हिल्सा फिश की बात सुन सुन के तंग आ चुका था, परेशान हो चुका था, क्योंकि दरबार से लेकर मार्केट तक, चाहे वो दरबार के आदमी हो चाहे वो नॉर्मल पीजेंट्स ही क्यों ना हो, सब के सब डिस्कस कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में। इसलिए जो राजा था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कोई भी हिल्सा मछली के बारे में बात करे। ठीक। आगे दे रखा हमारे को क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। राजा ने गोपाल को ये प्रूव करने के लिए वो क्लेवर है क्या करने के लिए कहा। द किंग गेव गोपाल अ चैलेंज टू ब्रिंग हिल्सा फिश टू द कोर्ट एंड नॉट इवन अ सिंगल वर्ड शुड बी टॉक्ड अबाउट इट थ्रू आउट द वे बाय एनीवन। राजा ने गोपाल को चैलेंज दिया कि तुम जाओ एक हिल्सा मछली खरीद के कोर्ट तक लेके आओ, और नॉट इवन अ सिंगल वर्ड शुड बी टॉक्ड अबाउट इट, एक सिंगल वर्ड भी बात नहीं होनी चाहिए इसके बारे में थ्रू आउट द वे बाय एनीवन, पूरे रास्ते में किसी के भी द्वारा। What three things did Gopal do before he went to buy हिल्सा फिश। तीन चीजें गोपाल ने क्या करी जब वो हिल्सा मछली खरीदने जा रहा था। गोपाल शेव्ड ऑफ हिज बियर्ड हाफ। गोपाल ने अपनी दाढ़ी आधी शेव कर ली। ही अप्लाई ash on his face and wore dirty torn away clothes before he went to buy हिल्सा फिश। सबसे पहले उसने दाढ़ी आधी छील ली, उसके बाद उसने क्या करा, अपनी आधी जो फेस थी उस पर उसने ऐश रगड़ लिया, राख रगड़ लिया। उसके बाद उसने थोड़े पटे हुए पुराने कपड़े पहन लिए और फिर गया वो हिल्सा मछली खरीदने। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बोर्ड द फिश। अब गोपाल किस प्रकार एंट्री लेता है दरबार में जाने के लिए जब उसने मछली खरीद ली थी तब। फर्स्टली गोपाल सीक्ड परमिशन ऑफ courtiers टू लेट हिम गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बोर्ड द फिश। सबसे पहले तो गोपाल ने क्या करा, परमिशन मांगने की कोशिश करी दरबारियों से कि उसको अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि उसने मछली खरीद रखी थी और उसको दिखाना था। When they did not permit him to get inside, लेकिन जब उनको परमिट नहीं मिला, गोपाल को परमिशन नहीं दिया दरबारियों ने, he start singing and dancing loudly, उसने जोर जोर से गाना और जोर जोर से डांस करना शुरू कर दिया लाउडली। एंड द किंग हियर द नॉइज आर्ट इज मैसेंजर टू कॉल इनसाइड द पैलेस। फिर राजा ने इसकी आवाज़ सुनी गाने की और डांस करने की, तो राजा ने अपने दरबारियों से बोला, मैसेंजर से बोला कि जाओ इसको अंदर लेके आओ, गोपाल को, ये बाहर क्यों शोर मचा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक्सप्लेन हाउ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बाउट। ऐसा कैसे हुआ कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था हिल्सा मछली के बारे में बात करने के लिए जो कि गोपाल ने खरीदी थी। गोपाल प्लेड अ वेरी क्लेवर ट्रिक टू विन द चैलेंज गिव टू हिम बाय द किंग। गोपाल ने है ना एक काफी ज्यादा क्लेवर ट्रिक चली, काफी ज्यादा चालाक किस्म का ट्रिक अपनाया। उसने क्या करा, ही शेव्ड हिज फेस, smeared it with ash and wore torn dirty clothes so that no one attention would get diverted towards fish। उसने खुद के आधी दाढ़ी छील ली थी, आधे पे राख रगड़ ली और फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जिससे क्या हुआ, लोगों का ध्यान जो था ना उस गोपाल पे चला गया उस मछली से डाइवर्ट होकर के। एंड एवरीबडी वुड टॉक अबाउट हिज मैडमैन, और सब के सब उस पागल व्यक्ति के बारे में बात करने लगे। एंड ही वुड बॉट द फिश टू कोर्ट विदाउट इवन अ सिंगल वर्ड बीइंग टॉक्ड अबाउट इट थ्रू आउट द वे। और इस माध्यम से वो दरबार तक चला आता और पूरे पूरे के पूरे एरिया में कोई भी मछली की बात ना करके इस पागल व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, ट्रू और फॉल्स में हमें जवाब देना है। सबसे पहले पूछा गया था, किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। जो राजा था उसने अपना टेम्पर इजीली खो दिया था। यस, द किंग हैज लॉस्ट टेम्पर व्हेन एवरीवन टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश ओनली। सेकंड में पूछा गया, गोपाल वाज अ मैडमैन। गोपाल एक मैडमैन था, तो बिल्कुल भी नहीं, गोपाल वाज नॉट अ मैडमैन। गोपाल मूर्ख इंसान नहीं था। ही वाज वेरी क्लेवर मैन हु एक्सेप्टेड एंड वॉन द चैलेंज। वॉन किंग से चैलेंज, इसने राजा का चैलेंज भी एक्सेप्ट करा था और राजा का चैलेंज वो जीत भी लिया था। तीसरे पार्ट में पूछा गया, गोपाल वाज अ क्लेवर मैन। क्या गोपाल एक क्लेवर मैन था? बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लेवर मैन था। ही वाज अ वेरी क्लेवर मैन हु कुड पाम वेरी वेल एंड एग्जीक्यूट द प्लान टू वेरी एफिशिएंटली। वो किसी भी प्लान को वेरी वेल तरीके से एग्जीक्यूट करता था और उसको एफिशिएंटली डन भी करके दिखाता था।
एंड फोर्थ पार्ट में पूछा गया गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। गोपाल जो था काफी गरीब था डिसेंट कपड़े खरीदने के लिए। फॉल्स है बात, गोपाल ही वाज नॉट अ पुअर पीजेंट, वो गरीब पीजेंट नहीं था। वो कुड नॉट अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, इट वाज हिज पार्ट ऑफ प्लान टू ड्रेस इन रैग्स। ये उसके प्लान का पार्ट था, उसको उसने प्लान किया था इसलिए उसने फरे पुराने कपड़े या रैग्स पहन रखे थे। फिफ्थ में पूछा गया द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया जब उसने खुद को गलत पाया। तो ये बात बिल्कुल फोर है, को किंग को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। द किंग वाज नॉट एंग्री, ही ग्लैडली एक्नॉलेज प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ गोपाल। उसने उल्टा गोपाल की शाबाशी की थी क्योंकि गोपाल के पास ये प्रेजेंस ऑफ माइंड था। उसने दिमाग से चालाकी से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर लिया था अपनी तरफ और मछली से ध्यान हटा लिया था।